हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रोपण विधि के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। आज हमको जो रोपण विधि है उसको विस्तृत रूप से पढ़ना है, ठीक है। तो जो रोपण विधि है, इस विधि में दो पादप भागों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दो पादप अंग होंगे और दोनों ही अंग अलग अलग पादपों के होंगे, ठीक है। दो पादप अंगों को आपस में जोड़ना रोपण कहलाता है, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रोपण या ग्राफ्टिंग, ठीक है। इस विधि में अच्छे या उच्च गुणों वाले पादप के जिस अंग का उपयोग रोपण में किया जाता है उसे कलम कहते हैं, ठीक है। और निम्न गुणों वाले पादप के जिस अंग का उपयोग रोपण में किया जाता है उसे स्कंद कहते हैं, ठीक है। तो कलम तो कौन से पादप का भाग होगा? उच्च गुणों वाले पादप का भाग होगा, ठीक है। और स्कंद कौन से पादप का भाग होगा? जो निम्न गुणों वाला पादप है, ठीक है। उच्च गुणों से मतलब क्या है? जिस पादप के अंदर अच्छे गुण हैं, ठीक है। और निम्न गुण उसके अंदर उससे कम गुण हैं, ठीक है। निम्न। आगे बढ़ते हैं। जो रोपण होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। रोपण के प्रकार, ठीक है। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर 1 जीवा रोपण, ठीक है। नंबर 2 फच्चर रोपण, ठीक है। नंबर 3 कलिका रोपण। नंबर 1 जीवारोपण, नंबर 2 फच्चर रोपण, ठीक है। नंबर 3 कलिका रोपण, नंबर 4 क्रेट रोपण, ठीक है। कितने प्रकार का हो गया रोपण? 4 प्रकार का। जीवारोपण, फच्चर रोपण, कलिका रोपण और क्रेट रोपण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो रोपण विधि होती है, ठीक है, इसके द्वारा जो कृत्रिम कायिक जनन कराया जाता है
रोपण विधि द्वारा कुछ पादप हैं जैसे सेब, गुलाब, अमरूद, नींबू आदि में कृत्रिम कायिक जनन कराया जाता है। ठीक है, अब ले लो इनको। नंबर 1 लेते हैं अपन जीवारोपण। जीवारोपण को और क्या बोल सकते हैं? टोंगरोपण, ग्राफ्टिंग। ठीक है, नंबर 1 जीवारोपण, और क्या बोलेंगे इसको? टोंगोग्राफ्टिंग। ठीक है, बात करते हैं इस विधि के बारे में। तो इस विधि में क्या होता है, जो स्कंद और कलम वाले भाग होते हैं दोनों ही समान व्यास के होते हैं। ठीक है, इस विधि में उपयोग में लिए जाने वाले कलम व स्कंद दोनों भाग व्यास में समान होते हैं। ठीक है, दोनों ही भागों का व्यास कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, इसमें कलम वाले भाग में अंतस्थ भाग की ओर 5 से 8 सेंटीमीटर जीवानुमा खांच तैयार की जाती है। इसी के अनुरूप स्कंद वाले भाग में चीरा लगाया जाता है और दोनों को एक दूसरे से फिट कर बांध दिया जाता है। ठीक है, बांधने से क्या होगा? इसके पश्चात दोनों पादप भागों की ऐधा, इसको क्या बोलते हैं? कैम्बियम, आपस में मिल जाती हैं। इनके मिलने से दोनों पादप भागों के ऊतक एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, जिससे एक नया पादप प्राप्त होता है। ठीक है,
कौन से पादप में करा सकते हैं इस विधि को? इस विधि का उपयोग बेर के पादप पर नींबू पादप का कलम वाला भाग लगाया जाता है। ठीक है, जो कलम वाला भाग होगा वो तो कौन से पादप का? नींबू का होगा। ठीक है, अब कलम का तो ये हो गया। स्कंद का आप लोग वैसे ही बता सकते हैं। स्कंद वाला भाग कौन से पादप का होगा? बेर के पादप का। कौन से पादप का होगा? बेर के पादप का। ठीक है, तो ये इसकी विधि हो गई। चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको उतारने हैं, इसी वजह से इनको पूरा लिखा जा रहा है, नहीं तो शॉर्ट रूप में भी काम चलाया जा सकता था। ठीक है ना, आपको नोट्स बनाने हैं, पूरा का पूरा आपको विस्तृत ही कराया जा रहा है। ठीक है ना, तो चित्र के माध्यम से समझिए। दो भाग होंगे, एक भाग तो कौन सा? स्कंद। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा? कलम वाला भाग। कौन सा होगा? कलम। ठीक है, ऊपर वाला भाग तो कौन सा है? कलम। नीचे वाला भाग कौन सा? स्कंद। कौन सा? स्कंद। ठीक है, इसमें चीरा लगाते हैं अपन इस तरह से। ठीक है, इसमें चीरा लगेगा इसी के अनुरूप ऐसे। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से फिट किया जाएगा ऐसे। ठीक, इस तरह से ये जो जोड़ा गया भाग है वो है ये वाला। ठीक है, इसको किसी रस्सी के माध्यम से क्या कर देंगे? बांध देंगे। ये बांध दिया। ठीक है, बांधने के बाद में इनकी जो ऐधाएँ हैं, कैम्बियम बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी? इन दोनों की एक दूसरे से मिल जाएंगी, जुड़ जाएंगी। उनके जुड़ने से इनके जो ऊतक हैं वो भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, और एक नया पादप क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो विधि है अपनी वो है फच्चर रोपण। देखिए, नंबर दूसरी विधि कौन सी? फच्चर रोपण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेज ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्या क्या करते हैं इसके अंदर? देखिए, इस विधि में उपयोग में लिए जाने वाले दोनों पादप अंगों का व्यास समान होता है। ठीक है, इस विधि में कलम वाले भाग में स्कंद वाले भाग के अनुरूप वी आकार का चीरा लगाया जाता है।
और दोनों को फिट कर बांध दिया जाता है, जिससे इनके ऊतक आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक नए पादप का विकास होता है। हाँ, इसको चित्र के माध्यम से समझिए। नीचे वाला भाग है, आप लोगों को पता है कौन सा भाग लेते हैं, स्कंद वाला भाग, ठीक है। कौन सा भाग? स्कंद वाला भाग। ऊपर वाला जो भाग होता है, हिस्सा होता है, वो होता है कलम, ठीक है। जो स्कंद वाला भाग है, इसमें अपन ने चीरा लगा दिया वी आकार का, इस तरह से, ठीक है। अब कलम में भी अंदर की ओर उसी तरह से, उसको उल्टा भी बोल सकते हैं, उसके आकार का चीरा लगाते हैं, इस तरह से ये लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को फिट कर देंगे और एक रस्सी के माध्यम से क्या कर देंगे, बांध देंगे। ये इसमें वो वाला हिस्सा है ये, ठीक है। इसको क्या कर दिया, रस्सी से बांध दिया, ठीक है। बांधने पर क्या होगा, इन दोनों के जो ऊतक हैं वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीसरी जो अपनी विधि है वो है कीट रोपण, कीट रोपण। इसको अपन बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है, जो इसके अंदर स्कंद काम में लिया जाएगा उसकी मोटाई अधिक होगी, कलम वाले भाग की अपेक्षा कई गुना अधिक मोटी होगी, ठीक है। देखो, इसमें काम में लिया जाने वाला स्कंद भाग मोटाई में कलम से कई गुना अधिक होता है, ठीक है। जिससे इस भाग पर कई कलम वाले भाग रोपित किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें स्कंद पर कई कलम वाले भागों को एक साथ रोपित करते हैं, जिससे बनने वाली संरचना किरीट या मुकुट के समान दिखाई देती है। इसीलिए इसे
किरीट रोपण कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके अंदर जो स्कंद वाला भाग है वो कलम से मोटाई में कई गुना अधिक होगा। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझिए। ये तो स्कंद वाला भाग है। ठीक है, ये वाला भाग कौन सा हो गया, स्कंद। ठीक, ये वाले भाग कौन से, कलम वाले, ये। ठीक है, इन कलम वाले भागों को एक साथ इस पर रोपा जाता है, कई को। ये स्कंद हो गया। ठीक है, इस पर एक साथ इनको रोपित किया जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये वाला हिस्सा कलम। ठीक है, ये स्कंद। तो इस तरह से इस पर इनको क्या किया जाएगा, रोपित किया जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो लास्ट विधि है अपनी, कलिका रोपण विधि। नंबर 4, कलिका रोपण, बर्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, इस विधि में स्कंद वाले भाग में से टी आकार के रूप में चाकू की सहायता से छाल को हटाया जाता है। ठीक है, और उस स्थान पर कलिका को बांध दिया जाता है, जिससे उस कलिका का उस स्कंद पर विकास होता है। देखिए चित्र के माध्यम से कैसे करते हैं। ये तो कोई स्कंद है, क्या है, स्कंद। ठीक है, इसमें बीच में अपन ने इस तरह से टी आकार में ये क्या किया, यहाँ से छाल को हटाया, छाल को हटाया गया। ठीक है, ये क्या है, स्कंद। उसके बाद क्या करते हैं, जहाँ से छाल हटाई है फिर यहाँ पर क्या करते हैं, कलिका लेते हैं और उस कलिका को इस पर बांध दिया जाता है। ये क्या हो गई, कलिका हो गई। ठीक है, इसको रस्सी की सहायता से बांध दिया जाएगा। ये क्या है, कलिका। ठीक है, तो ये अपना जो रोपण विधि चल रहा है उसका लास्ट है। अपन ने अब तक जो आवृत बीजी पादप हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन को पढ़ा है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन जो पादपों में होता है दो प्रकार से होता, एक तो प्राकृतिक कायिक जनन और एक कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है,
अभी लास्ट में अपना कृत्रिम कायिक जनन चल रहा था, उसकी रोपण विधि। रोपण विधि अभी आपने पढ़ा है कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे फिर बोल रहा हूँ मैं, कोई भी आपको दिक्कत हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और ये जो बोर्ड पे चल रहा है आपको इसी तरह से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? थैंक यू।